रक्षा का बहुत महत्व है। हमारे आपके जीवन में भगवान की शक्ति प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ये भुजदंड हैं। रक्षा के लिए इनकी संरचना की गई है। यद्यपि हम हाथ के द्वारा विविध प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं, परंतु मुख्य रूप से रक्षा का दायित्व भुजदंड पर निर्भर है। किसी विश्वविद्यालय में भुजदंड को यह प्रशिक्षण नहीं दिया गया कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं आगे कर दो। यहाँ तक कि गाढ़ी नींद में जबकि अहंकार भी सो जाता है, बुद्धिपूर्वक आदेश नहीं दिया जा सकता, तथापि ये भुजदंड परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद होने के कारण मच्छर अगर काटने के लिए आ गया, अपने आप रक्षा के लिए उद्यत हो जाते हैं। मच्छर कभी भी इनके चपेट में आ जाते हैं, कदाचित वे उड़ने में समर्थ हो जाएं, तो नाखून के द्वारा उस स्थल को ये भुजदंड खुजला देते हैं। यह स्वभाव सिद्ध हमारे जीवन में रक्षा की प्रणाली है। हमारे महान भावों ने विविध प्रकार की गतिविधियों पर विचार किया। एक कहावत है, कान गरम करना, कान ऐंठ देते हैं, यह भी एक प्रकार की सजा है। साथ ही साथ किसी को चपत लगा देते हैं, यह भी एक प्रकार की सजा है। किसी पर मुष्टिका का प्रहार करते हैं, यह भी एक प्रकार का दंड है। यहाँ तक कि किसी पर पाँव का ही प्रहार कर देते हैं, ईंट के टुकड़े का, मिट्टी के ढेले का उपयोग करके किसी पर वार करते हैं। यह सब जो रक्षा की निसर्ग सिद्ध सामग्री है, पृथ्वी की प्रधानता से है। कभी कभी हम देखते हैं कि वर्षा के चपेट में हम आ जाते हैं और ओले के चपेट में भी हम आ जाते हैं। उस समय हमको ये मालूम पड़ता है कि ये रक्षा के साधन हैं, शत्रुओं पर वार के साधन हैं। व्यक्ति मूसलाधार वर्षा में आहत हो जाता है, भीग जाता है, ओले की बौछार होने पर भी संतप्त हो जाता है। इसको देख करके महापुरुषों ने, पूर्व के रक्षाविदों ने वारुणास्त्र का आविष्कार किया था, प्रयोग किया था। कभी कभी हम देखते हैं कि गर्मी के कारण शरीर में पसीने का उदय होता है, तेज का प्रकोप हुआ। यह ईश्वरीय यह शक्ति है, तेज, जिसके द्वारा उष्णता उत्पन्न होती है। कभी कभी हमको लू लग जाती है, कभी कभी कोई व्यक्ति दावानल के चपेट में पड़ जाता है। इन सब घटनाओं को देखकर रक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने तेजस अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार किया। साथ ही साथ कभी कभी आंधी तूफान के चपेट में हम पड़ जाते हैं, आंधी के चपेट में आकर पर्वत भी हिलने लगते हैं, वृक्ष भी मूल से गिर पड़ते हैं, उखड़ जाते हैं। इनको देख करके पूर्व के महान भावों ने वायव्यास्त्र का आविष्कार किया। आस्तिक, नास्तिक, वैदिक, अवैदिक, उभय सम्मत ऊर्जा के ये चार स्रोत हैं,
पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, इन्हीं के द्वारा रक्षा की सामग्री तैयार की गई है। महाभारत इत्यादि का अनुशीलन करें तो पार्थिव अस्त्र, जल से संबद्ध वारुण अस्त्र, अग्नि से संबद्ध आग्नेयास्त्र और वायु से संबद्ध वायव्यास्त्र का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि किसी के ऊपर हम वाग वज्र का प्रयोग करते हैं, गाली दे देते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उसके मान वर्धन के लिए वाक शक्ति का उपयोग करते हैं। आकाश का गुण है शब्द। और कभी कभी हम यह देखते हैं किसी के बारे में शुभ चिंतन होता है, अशुभ चिंतन होता है, संकल्प बल से हम किसी का उत्कर्ष कर देते हैं, किसी का अपकर्ष कर देते हैं, तो मन में भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, शक्ति है, और उस मानसिक शक्ति का उपयोग करके भी हम शत्रु का दमन कर सकते हैं। एक संकेत करना हम उचित समझते हैं कि अस्त्र और शस्त्र ये दो विभाग महाभारत इत्यादि में किए गए हैं। प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, और गीता में यह भी कहा गया कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, राम शस्त्र पितामहम्। शस्त्र शब्द का प्रयोग भगवत गीता में किया गया है। भगवत गीता महाभारत का एक उज्ज्वल रत्न या अंश है। एक प्रणाली यह है कि हाथ में धारण करके जिसका हम उपयोग करते हैं उसका नाम शस्त्र है। जैसे कि परशु एक शस्त्र है, इसी प्रकार से डंडे का उपयोग करते हैं तो शस्त्र है। एक प्रणाली यह है कि प्रक्षेपास्त्र फेंक करके हम वार करते हैं शत्रु पर, उसका नाम अस्त्र होता है। लेकिन दूसरी दृष्टि से विचार करें तो जो मंत्र के द्वारा निर्मित युद्ध की सामग्री होती है उसका नाम महाभारत आदि में अस्त्र दिया गया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महाभारत युद्ध में कर्ण, अर्जुन, ये सब 3-4, भीष्म, द्रोण महापुरुष थे। अश्वत्थामा जो मांत्रिक अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल थे। पूरे महाभारत युद्ध में लाखों व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, लेकिन मांत्रिक अस्त्र महाअस्त्रों का प्रयोग करने में 4 ही 5 व्यक्ति समर्थ थे। एक तिनके का सहारा लेकर के भी हम संहार कर सकते हैं, पूरे के पूरे देश को नष्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा पाशुपतास्त्र, भगवान शिव से अर्जुन को रात्रि में स्वप्नावस्था में एक विद्या प्राप्त हुई जिसका नाम पाशुपतास्त्र है। महाप्रलय के समय भगवान शिव जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम पाशुपतास्त्र है। उस पाशुपतास्त्र में इतनी क्षमता है, पार्थिव प्रपंच को पृथ्वी का रूप दे दे, पृथ्वी को नष्ट करके जल का रूप दे दे, जल को नष्ट करके तेज का रूप दे दे, तेज को नष्ट करके वायु का रूप प्रदान करे, वायु को नष्ट करके आकाश का रूप प्रदान कर दे, आकाश को नष्ट करके प्रकृति माया या त्रिगुण का रूप प्रदान कर दे, उस माया का भी परमात्मा में विलीन कर दे। ये पाशुपतास्त्र की महिमा है। कार्य को कारण का रूप प्रदान करना यह काल का स्वभाव होता है, और कारण को कार्य का रूप प्रदान करना भी काल का स्वभाव होता है। भगवान शिव के पास मंत्र मय पाशुपतास्त्र होता है, जिसका उपयोग करके वे पृथ्वी को पानी का, पानी को प्रकाश का, प्रकाश को पवन का, पवन को आकाश का रूप प्रदान करते हैं, और आकाश को भी नष्ट करके उसका जो मौलिक स्वरूप है अव्यक्त या प्रकृति का रूप दे देते हैं। उस प्रकृति को भी भगवान शिव अपने में आत्मसात कर लेते हैं। इसका नाम पाशुपतास्त्र होता है। गायत्री मंत्र के अनुलोम या विलोम से सूत संहिता के अनुसार, अहिर्बुद्धि संहिता के अनुसार इन अस्त्रों की रचना होती है। श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि का अध्ययन करते हैं। बलराम जी ने एक तीर्ण का उपयोग किया, तिनके का, और सूत पर प्रहार कर दिया, सूत का प्राणांत हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? मांत्रिक
अस्त्र जो होते हैं वे एक तिनके के सहारे भी पूरे विश्व को नष्ट कर सकते हैं। हमारे महापुरुषों ने मंत्र के बल पर जिन अस्त्रों को प्राप्त किया था वे सब अमोघ अस्त्र थे। आज भी कोई कितना भी क्षमता संपन्न राष्ट्र हो, हिरोशिमा नागासाकी आदि पर बम का प्रयोग किया गया, लेकिन वहाँ के आकाश को तो नष्ट नहीं किया जा सका। लेकिन भगवान शिव तो पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके वायु को भी नष्ट कर सकते हैं, आकाश को भी नष्ट कर सकते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। इस दृष्टि से विचार करें तो मांत्रिक अस्त्र में ऐसी क्षमता है कि वह कार्य को कारण का रूप प्रदान कर दे। और संरचना की क्षमता भी मंत्रों में होती है। कारण में सन्निहित कार्य को व्यक्त कर देना, यह भी एक प्रकार से युद्ध की ही प्रक्रिया है। सृष्टि की प्रक्रिया भी युद्ध की प्रक्रिया है, उसके द्वारा व्यवहार का संपादन होता है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र था। दोनों ही मांत्रिक अस्त्र से युक्त थे, लेकिन अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को लक्ष्य बनाकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान वेदव्यास ने पूछा, तुमने जो इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है इसका लक्ष्य कौन है? अश्वत्थामा ने कहा, 5 पांडवों को मारने की भावना से हमने इस मांत्रिक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास ने कहा, हमारी आंखों के सामने धर्मात्मा 5 पांडव नष्ट हो जाएं, हमको अभीष्ट नहीं है, तुम इसका संवरण कर लो। उस समय अश्वत्थामा ने क्या कहा, मुझे जीवित रहने की इच्छा है। अगर पांडवों को लक्ष्य बनाकर मैं ब्रह्मास्त्र को लौटा लेता हूँ, लौट तो सकता है ब्रह्मास्त्र, लेकिन मुझे मार देगा। मैं जीवित रहना चाहता हूँ, अतः ब्रह्मास्त्र को लौटा नहीं सकता। तब वेदव्यास जी ने कहा, कोई ऐसा सत्पुरुष महापुरुष योद्धा है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अगर चाहे तो लौटा भी सकता है। लक्ष्य वेद के पहले ही अश्वत्थामा ने कहा, विश्व में एकमात्र योद्धा अर्जुन है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अगर विचार आ गया कि यह शत्रु मारने योग्य नहीं है, जिस पर मैंने वार किया वह मेरे द्वारा वध्य नहीं है, उसका मारना उचित नहीं है, तो अर्जुन वापस कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त भी नहीं हो सकते। मैं चूँकि इतना संयमी नहीं हूँ कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसे लौटा लूँ तो जीवित रह सकूँ। तब फिर 5 पांडवों का मरना यदि आपको अभीष्ट नहीं है तो पांडवों से संबद्ध कोई लक्ष्य दीजिए। तब भगवान वेदव्यास जी ने श्री कृष्ण की ओर निहार के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य दिया। अश्वत्थामा ने कहा, पांडवों का बीज इसमें है, मैं लक्ष्य तो बदल सकता हूँ लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले सकता। तो मैंने यह संकेत किया कि महाभारत, वाल्मीकि, रामायण इत्यादि में, वेदों में भी विविध प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया गया है। उसमें रुपये इत्यादि खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे सब के सब मांत्रिक अस्त्र होते हैं। मंत्र के द्वारा बहुत कुछ कार्य बन सकता है, बल्कि सृष्टि की संरचना भी मंत्र के द्वारा होती है। यह जो सृष्टि है परमात्मा की कृति है। भगवान में उत्पादनी शक्ति, पालनी शक्ति, संहारणी शक्ति तीनों सन्निहित है। भगवान जब संहारणी शक्ति का उपयोग करते हैं तो सारी सृष्टि को अपने में आत्मसात कर लेते हैं। तो वैदिक महर्षियों के पास अस्त्र शस्त्र का भी विज्ञान था। यहाँ तक मैं संकेत करता हूँ, महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, अराजक तत्वों के दमन करने की भावना से उन्हीं की पूजा अधिक होती है। त्वष्टा, पूषा और यमा, ब्रह्मा, ये गिने चुने सनातनियों के देवता हैं। तो
अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करते प्रकारांतर से निशस्त्रीकरण के पक्षधर होते हैं। इनकी पूजा कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी के द्वारा होती है। सनातन धर्मियों के यहाँ विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, देवी हैं, इन सब की पूजा अधिक क्यों होती है? क्योंकि अराजक तत्वों के उपद्रव से विश्व की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र का उपयोग करते हैं। लेकिन अस्त्र शस्त्र के उपयोग की विधा यह है, जो उस अस्त्र शस्त्र के चपेट में आकर मारा जाता है उसकी सद्गति भी होती है। तो वैदिक महर्षियों को शिक्षा का विज्ञान जहाँ प्राप्त था वहाँ रक्षा का विज्ञान भी प्राप्त था, और रक्षा का ज्ञान जहाँ प्राप्त था वहाँ संहार का विज्ञान भी प्राप्त था।